The next part of the lecture is even more interesting, और ये शायद हम कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है हमने ब्लड फिजियोलॉजी में इसको टच किया हुआ, अगर मैं सही तरह मुझे याद हो। कैपिलरी से जो फ्लूइड हमने मूवमेंट करवाई है उसको अभी हमने एक नाम दिया है, फिल्ट्रेशन। क्या नाम दिया हमने? फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस। द फिल्ट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स। दो फैक्टर हैं जो कॉज करते हैं इसको। वन इज कॉल्ड दिस फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, के एफ स्मॉल लिखा है, के कैपिटल लिखा है, और एफ नीचे मैंने थोड़ा सा करके लिखा है, बराबर में नहीं। एंड सेकेंड इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, NFP। अगेन मैं एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, आपने यूज नहीं करनी। So please, can you describe me two factors on which this filtration across the capillaries depends? Filtration coefficient and net filtration pressure. मेरी बात बहुत गौर से सुनना, इसमें ही आपको बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ग्रैस्प हो जाएगा और आगे कई जगहों पे आने वाला है आपके मेडिकल लाइफ में। This filtration coefficient, मैं रेड में लिख देता हूं, depends upon two factors. क्योंकि इसके फैक्टर पढ़ लेंगे तो हमें समझ आ जाएगा कि कैपिलरी के फिल्ट्रेशन को कौन सी चीजें इंपैक्ट कर रही हैं। वो दो फैक्टर जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट को इंपैक्ट करते हैं वो है नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड साइज ऑफ पोर्स इन द कैपिलरीज। गौर से समझनी है बात। मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ देखो। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट इज अ कांस्टेंट। सुनो बात, इट्स अ कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट स्टिल डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, द नंबर ऑफ कैपिलरी एंड द नंबर ऑफ पोर्स इन दैट कैपिलरी। तो ये कांस्टेंट कैसे हुआ? ये तो डिपेंड कर रहा है किसी चीज पे, क्योंकि नंबर ऑफ कैपिलरी फिक्स होती है किसी भी टिश्यू की, मोस्ट ऑफ द केसेस, और उसमें जो नंबर ऑफ पोर्स हैं वो भी क्या होते हैं? जनरली फिक्स होते हैं। ये अब मुझे बोलो, क्या मैं ये कह सकता हूं ये फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट टिश्यू टू टिश्यू वेरी करता है? ये बॉडी का नहीं है, ये किसी एक लोकलाइज्ड कैपिलरी डायनामिक्स का है। आप लिवर का फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट लोगे, वहां पे नंबर ऑफ कैपिलरी, साइज ऑफ पोर्स कुछ और है, अभी डिस्कस करके हटे। ये मैं अगर ब्रेन की कैपिलरी नेटवर्क पे चला जाऊंगा, वहां पे फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट थोड़ा सा क्या हो जाएगा, फिर किडनी पे चला जाऊंगा फिर चेंज हो जाएगा। तो एक कोएफिशिएंट से हमें बात पता लगी, इट इज अ कांस्टेंट बट नॉट फॉर द होल बॉडी, फॉर अ कैपिलरी डायनामिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन। क्लियर होगी बात? दो बातें याद रहेंगी फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट की। अब मैं आता हूं इस पे, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर पे। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर दो किस्म के प्रेशर्स पर डिपेंड कर रहा है। इफ आई थिंक यू पीपल हैव हर्ड द नेम्स। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। इसका एक दूसरा नाम ये कोलॉइड ऑस्मोटिक का, ऑनकोटिक प्रेशर, ये कोलॉइड का ही दूसरा नाम है। प्लीज नेम द टू प्रेशर्स ऑन विच नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर डिपेंड्स, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एंड द कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटे मुझे एक बात बताओ, अगर हम कैपिलरी की फिल्ट्रेशन को डिस्कस कर रहे हैं तो क्या ये जस्टिफाइड है कि मैं सिर्फ कैपिलरी की बात करूं, बाहर फ्लूइड की बात ना करूं? ये तो हो ही नहीं सकता। कैपिलरी ने कौन सा अपने अंदर एक्सचेंज करना है, बाहर के साथ करना है। नेम द फ्लूइड प्रेजेंट आउटसाइड द कैपिलरी। इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इसका मतलब है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दो हैं। अगर मैं इसको P से शो करूं, एक कैपिलरी का है और एक IF लिख रहा हूं, इंटरस्टिशियल फ्लूइड का है। P denotes what? Hydrostatic pressure, not only pressure now. P denotes here what? Hydrostatic pressure. और अगर इसी तरह मैं कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर की बात कर रहा हूं और इसको मैं पाई से डोनेट कर रहा हूं, पाई इज नॉट हियर 3.142 बाय द वे, जस्ट उसको साइन दे रहा हूं। तो अगर मैं उससे डोनेट कर रहा हूं तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पाई आर देयर? टू टाइप्स, वन अगेन ऑफ द कैपिलरी एंड अदर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये मैं साइंस तक कैसे पहुंचा, ये मैं कहां से निकला, मैंने आपको बताया कि कौन से हैं जो फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, और कौन से दो प्रेशर की बात होगी, हाइड्रोस्टैटिक, कोलॉइड ऑस्मोटिक। कोलॉइड ऑस्मोटिक का दूसरा नाम ऑनकोटिक।
हाइड्रोस्टैटिक 2 जगहों का कैपिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कोलॉइड ऑस्मोटिक 2 जगहों का कैपिलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। यहां तक कोई डाउट है? यहां पे अब एक और कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस करना है। अगर तो कैपिलरी है, इधर देखो जरा, अगर ये कैपिलरी है तो आपको नॉलेज वाइज क्या पता है? इसके 2 एंड्स हैं, ये आर्टीरियल एंड मेटा आर्टीरियोलर वाला, ये वेनियोल एंड वेन्स वाला। मुझे बताओ क्या फ्लूइड की फिल्ट्रेशन की डायरेक्शन दोनों एंड पे सेम होगी? ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड पड़ा नीचे, होना क्या चाहिए? एरो में लिखते हैं, एरो में होना क्या चाहिए? आर्टीरियल एंड से डायरेक्शन ये होनी चाहिए और वीनस एंड पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ऑपोजिट। डू यू एग्री? लॉजिकल यही है ना? यहां से जो चीजें चाहिए सेल को आर्टीरियल एंड से आ रही हैं, चली गई, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से आगे क्या पड़ा हुआ? सेल, जाना तो सेल को ही, और यहां पे जो वेस्ट है वो सेल से निकल के वापस। तो मुझे यहीं से एक लॉजिक समझाओ, क्या ये हो सकता है कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, सॉरी नेट नहीं, ये जो हाइड्रोस्टैटिक और कोलाइड हैं, ये दोनों एंड पे सेम सेम हो? ये तो हो ही नहीं सकता। कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज होगी, कुछ ना कुछ तो फर्क होगा कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर जो है वो यहां पे कुछ और निकलने वाला आर्टीरियल एंड पे, और यहां पे कुछ और है। एक बात अभी से समझ लो, बिफोर पुटिंग द वैल्यूज इनटू इट, मेरी तरफ देखना है आपने। एट द आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी the net filtration pressure is positive. Positive का मतलब समझो, from the capillary towards the interstitial fluid. This is what you mean by positive. Book positive लिखती है, मैं समझा रहा हूं positive का मतलब क्या है. And what will be the net filtration pressure at the venous end of the capillary? Negative. And what do you mean by negative? It's not like negative something. It means the direction of the filtration is from the interstitial fluid back to the capillary. यहां तक बात समझ आ गई? अच्छा, अब मेरी तरह फैक्टर तो लिखवाओ, इधर देखो, इसका कॉन्सेप्ट है क्या और इसका कॉन्सेप्ट क्या है? मैं 2 लाइंस बोलूंगा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर, सुनो मेरी तरफ देखो, ये रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में सुन के लिख भी लोगे, सुन लो इसको। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ वेट ऑफ वाटर। वाटर के, हम सबका कोई ना कोई वेट है, हम चलते हुए अर्थ पे प्रेशर डाल रहे हैं, किसका प्रेशर ज्यादा होगा? जिसका वेट ज्यादा है। तो मुझे बताओ कि जो वेट, प्रेशर और वेट ऑफ वाटर है, इस प्रेशर से वाटर दूर भागेगा कि पास आएगा? दूर भागेगा। डेफिनेट सी बात। वो आप सब ने जूस के डब्बे किया? मैंने, हम सब ने किया हुआ कभी ना कभी, बड़ा मजा आता है उसको करने। वो एक तरीके से आदत, तो आवाज ज्यादा आती है उसकी, वो जितना जोर के उसको प्रेस करते हैं उतना ज्यादा वो कंप्रेस होता है। वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, वो क्लिप्स में आ रही होती हैं, उन्होंने कोई प्रेशर हाइड्रोलिक सिस्टम रखा हुआ है, उसमें डिफरेंट चीजें रखते हैं, उसको प्रेशर डालते रहते हैं, वो एकदम रप्चर हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन की चीज की स्ट्रेंथ कितनी। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर pushes the water away. Colloid osmotic pressure is the pressure created by plasma. Colloid is proteins, plasma proteins. And because of this plasma proteins, the water has a pulling force. Water is pulled towards. बस ये बात ना भूलना, आपको इसकी कभी लॉजिक नहीं भूलेगी। मुझे एक बात बताओ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बढ़ रहा है किसी का भी, कैपिलरी या इंटरस्टिशियल फ्लूइड का, वाटर उसकी तरफ आएगा, दूर जाएगा? दूर जाएगा। कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, उसकी तरफ आएगा। तो मेरे पास सिर्फ एक ही फिर तरीका रह गया। अगर मैं आपसे ये पूछूं, मेरी इधर देखना बोर्ड पे, अगर मैं आपसे एक लाइन लिख रहा हूं कि नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज इक्वल टू, यहां पे कलेक्टिव लिख देते हैं ब्रैकेट में, फोर्सेस टेकिंग फ्लूइड आउट ऑफ कैपिलरी, ये मैं बुक की तरह नहीं लिख रहा, गौर से देखो कॉन्सेप्ट, फोर्सेस टेकिंग फ्लूइड आउट ऑफ कैपिलरी माइनस forces bringing fluid into the capillary. अगर मैं इनका डिफरेंस कर लूं तो क्या मैं ये निकाल सकता हूं? डेफिनेटली आई कैन टेक इट आउट। वो पता लग जाएगा कौन ज्यादा है, वो भी पता लग जाएगा। इधर देखो, अब मुझे वो प्रेशर्स में फोर्सेस लिखवाओ जो कि फ्लूइड बाहर लेके जा रही हैं। सही है? मैं लिख रहा हूं, आपने मुझे बताना सही है।
कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या करने की कोशिश कर रहा है? वाटर को अपने से दूर फेंकने की कोशिश कर रहा है, और वाटर दूर निकल के जा रहा है, इसका मतलब है ये वो फोर्स है जो फ्लूइड को बाहर निकाल रही है। दूसरी फोर्स जो इसके साथ यही काम कर रही है, ठीक है, कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड पुलिंग द वाटर। तो ये दोनों मिलकर एक ही काम कर रही है कि कैपिलरी से लेके वाटर कहां जाना है, फ्लूइड बाहर। तो ये दोनों फोर्सेस मैंने इकट्ठी कर दी, माइनस कर देते हैं इसमें से। अब वो फोर्स जो क्या कोशिश कर रही है, रिवर्स डायरेक्शन में काम करने की कोशिश कर रही है, तो वो कौन सी हो सकती है? पहले कैपिलरी की साइड से बताओ। पाई फॉर कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर एंड सी फॉर कैपिलरी। कैपिलरी का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरी तरफ आ जाए, और दूसरा कौन सा ऐड करो इसमें बताओ? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। सिंपल। ये वाला, द फोर्सेस ब्रिंगिंग द फ्लूइड टुवर्ड्स द कैपिलरी, द फोर्सेस टेकिंग द फ्लूइड आउट ऑफ द कैपिलरी। जाहिर है बच्चों, दोनों के मैं अगर आपको कहूं ये दरवाजे के लोग कुछ बाहर खड़े हो जाएं, कुछ अंदर खड़े हो जाएं, और कैलकुलेट करना है कि नेट दरवाजा खुलेगा कि बंद होगा, वो इसी पे डिपेंड करता है कि बाहर फोर्सेस माइनस अंदर वाली फोर्सेस, पता लग जाएगा। बिल्कुल वही वाला सीन चल रहा है। मैंने सिर्फ अंदर वो वैल्यूज लिखी, और अच्छा ये वैल्यू कौन गलत लिखेगा? मैं अभी डायग्नोज कर देता हूं आप में से बच्चे जो ये वैल्यू गलत लिखेंगे, जो ये भूल जाएंगे कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की नेचर क्या है, जो ये भूल जाएंगे कोलॉइड ऑस्मोटिक, या खुद वैल्यूज पुट कर सकते हो, याद करने की भी जरूरत नहीं। अब तसल्ली से जाके जुबानी लिखना, शाम को ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना, सिर्फ कॉन्सेप्ट ज़हन में रखना, खुद बना लोगे। अच्छा, अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन करूं, अब सिर्फ मैथ्स रह गई है पीछे, अगर मैं इसको ओपन करूं तो ये हो गया PC प्लस पाई IF माइनस पाई C, और माइनस, ये तो आपको पता है ना कि माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो प्लस माइनस और माइनस आ रही है, कहीं ना कहीं मैथ्स थोड़ी सी ना आ जाती है, कोशिश तो करते हैं ना आए, लेकिन कहीं ना कहीं फिट करनी पड़ती है हमें। ये आपका नेट फॉर्मूला बन गया। आपने इस फॉर्मूले को जाके आज बुक से जरूर कंपेयर करना। बुक ने पता क्या किया हुआ है, मैं आपको अभी बता देता हूं। बुक ने ये थोड़े से आगे पीछे लिखे हैं, ये वैल्यू उठा के इधर लिख दी है, ये वैल्यू उठा के, साइन सेम है साथ, लेकिन इस तरीके से जाओगे ना कभी भी गलत नहीं होगा ये सवाल इंशाल्लाह। अब बड़ा परफेक्टली इसको हल करने की कोशिश करो। अब मैं वैल्यूज लिख रहा हूं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इधर देखना जरा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द कैपिलरी, इसको अब देखना, अब मैं एक चीज ऐड कर रहा हूं, NFP एक ब्रैकेट में नीचे लिख रहा हूं, आर्टीरियल, सही लिखा है कि नहीं? अब मुझे आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी की बात, आर्टरीज की बात नहीं कर रहा, आर्टीरियल एंड ऑफ द कैपिलरी। ये हम कैपिलरी के फ्लूइड डायनामिक्स में ही हैं, हम आर्टरी वेन्स में नहीं जा रहे हैं, लेकिन आर्टीरियल एंड क्या लिखा है? आर्टीरियल एंड पे अब देखना, PC की वैल्यू 30 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। एक और चीज की वैल्यू लिखता हूं, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, दिस वन, सॉरी कैपिलरी का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी वैल्यू है 28। कैपिलरी के दोनों वैल्यूज लिखी है मैंने। मुझे बताओ कैपिलरी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना है? 30। कैपिलरी का कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है? 28। अब अगली वैल्यूज में पुट करने लगा हूं। ये कौन सा है? कोलॉइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये फ्लूइड को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। 8। ये फोर्सेस वो हैं जो सपोर्ट कर रही हैं, ये फोर्सेस वो हैं। अब मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग चीज बताने लगा हूं। अब ये जो है ना, अब होना क्या चाहिए, ये वो फोर्स है जो दूसरी है, और ये क्या है? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसने कैपिलरी में वापस फेंकना है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट की गई, कम्स आउट टू बी -3। सबसे हैरानकुन बात, जो कि समझने से भी बिल्कुल बाहर है, पहले लिख लो फिर मैं समझाता हूं। आपने मुझे फिजिक्स की लॉजिक से बात बतानी है। If the value of any pressure, colloid hydrostatic, is in minus, what does it denote? There is a suction pressure. There is a negative. अभी तो पढ़ के हटी हो इंट्राप्लूरल प्रेशर, -5 to -7 रेस्पिरेशन में सिमिलर।
तो क्वेश्चन क्या है सर, व्हाई दिस प्रेशर इज इन माइनस? बिकॉज इंटरस्टिशियल फ्लूइड में एक एक्स्ट्रा चीज पड़ी हुई है, लिम्फेटिक सिस्टम, और लिम्फेटिक सिस्टम फ्लूइड को वहां से निकाल रहा है। उसके निकालने की वजह से कॉन्स्टेंटली यहां पे जो प्रेशर है बजाय प्लस में जाने के किस में जा रहा है, नेगेटिव के अंदर जा रहा है। तो अब मुझे एक बात बताओ, वैसे तो ये वो फोर्स थी जो सपोर्ट कर रही थी कि फ्लूइड वापस जाए, लेकिन नेगेटिव की होने की वजह से क्या हो रहा है, ये भी उल्टा इनके साथ ही मिल गई। ये फोर्स भी किसके साथ शामिल हो गई है, इन्हीं के साथ शामिल हो गई है। देखो अगर मैं ये माइनस लगा रहा हूं और इसके बाहर का मैं साइन पुट करता हूं, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब है 3 प्लस बन गए, 30 भी प्लस में, 8 भी प्लस में, और ये 3 भी प्लस में। इन तीनों को प्लस करो तो कितनी बनती है वैल्यू, 41। 30 प्लस 8 38, 38 प्लस 3 41। ये मैं थोड़ा इसको जरा जोर लगाना पड़ेगा काफी। तो 41 में से 28 निकालो, आर्टीरियल एंड पे नेट प्लस लिखो कि माइनस लिखो, प्लस 13 मिलीमीटर ऑफ मर्करी आर्टीरियल एंड का प्रेशर। एक चीज चेंज करने लगो वीनस एंड के लिए, मेरी तरफ देखना है, सिर्फ एक चीज चेंज करने लगो, और आप मुझे उसकी रीजन बता दो ना तो मजा ही आ जाए। यही पे अगर मैंने लिखना हो, और इसको मैं मिटा के ब्लू में कर देता हूं, वीनस एंड, इधर देखना है गौर से, एक चीज चेंज, क्या चीज चेंज की है, हाइड्रोस्टैटिक ऑफ कैपिलरी 30 से कम होके कहां चला गया है, 10 पे आ गया। एक मिनट, अब जरा इसकी सिर्फ प्लस माइनस पे, 10 प्लस 8 18 प्लस 3, रेस्ट रिमेन सेम, 18 प्लस 3 21, 21 इसका मतलब है, अब मैं यह 41 की जगह लिख रहा हूं 21, अब 28 21 7, और साइन कौन सा आ जाएगा, माइनस। क्वेश्चन अभी मैंने नहीं पूछा, अभी सिर्फ कुछ बताया है। तो बच्चों मुझे बताओ, आइंदा से याद रखने के लिए, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एक तो आपने 2 जगहों पे, आर्टीरियल एंड वीनस एंड, डाउट नहीं होना चाहिए। 2 पे क्यों बता रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, अब समझ भी आ रही, नेगेटिव आ भी गया साइन, तो आपको नेगेटिव के सेंस वैसे, लेकिन यहां नेगेटिव का मतलब सिर्फ क्या है, डायरेक्शन ऑपोजिट। ये सक्शन प्रेशर नहीं है, सिर्फ डायरेक्शन ऑपोजिट है। इसमें अब फ्लूइड कहां से कहां जा रहा है, वीनस एंड पे, फ्रॉम द इंटरस्टिशियम बैक इनटू द कैपिलरी। जो रिट्रोस्पेक्टिव, पीछे चलते हैं, ये -7 सिर्फ एक वैल्यू चेंज होने की वजह से हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी। आई हैव अ क्वेश्चन, hydrostatic pressure of capillary at the arterial end of the capillary was 30 mm. Hydrostatic pressure at the venous end of the capillary was 10. 20 कम हो गया, क्वेश्चन है क्यों? एक बच्चा बोल दो तो हम सबको हो जाएगा, बेटा आप बता दो। अब जब फ्लूइड निकाल रहे हो, वो 13 प्लस 13 से तो फ्लूइड तो निकलेगा ना, ये तो हो ही नहीं सकता कि आप वीनस एंड में पहुंचो आपको नहीं फ्लूइड निकल भी गया अंदर, फिर भी सेम, अंदर कहां से आना है, अंदर या तो पीछे से आना है, आर्टीरियल एंड से आना है, या नीचे से आना है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड से राउंड अबाउट, नीचे तो नहीं राउंड अबाउट से, तो पीछे से तो और आने वाला नहीं है, वो 13 ही रहने वाला है नेट। लेकिन यहां से जब निकल के जाएगा तो वो इतना फ्लूइड निकल चुका होगा कि वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वीनस एंड पे पहुंचे पहुंचे कितना रह जाएगा, 10। और इससे एक और चीज भी पता चली, क्या इसमें वो किधर है, प्रोटीन्स का है, प्रोटीन्स, प्लाज्मा प्रोटीन्स इधर है ना, मुझे बताओ मैं गलत बोल रहा हूं, प्लाज्मा प्रोटीन यही है ना, कैपिलरी का कोलाइड ऑस्मोटिक। इज देयर एनी चेंज इन द आर्टीरियल एंड कैपिलरी एंड? क्या चीज पता चली, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ प्रोटीन्स। वो जो मैंने स्टार्ट में कैपिलरी के पोर्स का बताया था, प्रोटीन एल्ब्यूमिन 0.001 नहीं निकलने लगी, वो ट्रैप ही है, और ट्रैप नहीं कह सकते उसको, अच्छी बात है, निकल वेस्ट नहीं करना, हमें कहीं और चाहिए, वो हमें कहीं और जरूरत है उसकी। और वैसे भी लॉजिकली भी समझो, ये जो प्लाज्मा का कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर है, ये बेसिकली एक्सर्ट भी तो प्लाज्मा प्रोटीन्स ही कर रही है, वो एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन नहीं कर रही है। एल्ब्यूमिन सबसे ज्यादा, आपको पता है, इसमें से भी ये जो 28 की वैल्यू है, इसका 80% एल्ब्यूमिन देती है, 80%, और इसका सिर्फ 20% ग्लोबुलिन देती है।
फाइब्रिनोजन 0, प्रोथ्रोम्बिन 0%। इस प्रेशर की बात करो, सिर्फ इस प्रेशर की। क्या आप मुझसे पूछे सर ये जो प्लाज्मा प्रोटीन है इनमें सबसे ज्यादा क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर है वो पुल कौन करता है वाटर को? मैं कहूंगा एल्ब्यूमिन 80%। हाँ, कुछ रोल किसका है? ग्लोबुलिन का, लेकिन अदरवाइज फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन क्लॉटिंग प्रोटीन्स हैं, उनका क्लोराइड ऑस्मोटिक प्रेशर में कोई रोल नहीं। ये डायनेमिक्स क्लियर हो गई। अब मुझे आपने सिर्फ ये बताना है कि फिल्ट्रेशन कौन से दो फैक्टर पे डिपेंडेंट है? फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट एंड नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट डिपेंड्स अपॉन टू थिंग्स, नंबर एंड साइज, नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड साइज ऑफ पोर्स। कैपिलरी का साइज तो सेम ही होता है, कैपिलरी का साइज ना बोल देना। नंबर ऑफ कैपिलरीज एंड साइज ऑफ पोर्स इन द कैपिलरी। मैंने आपको एग्जांपल दी कि फिल्ट्रेशन कोएफिशिएंट टिश्यू में वेरी करेगा, टाइटेस्ट होगा ब्रेन में शायद, और लूज होगा कहां पे? लिवर में और किडनी में। आगे चलते हैं। उसके बाद दूसरा कौन सा है? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। दो प्रेशर कौन से हैं? हाइड्रोस्टैटिक, कोलाइड ऑस्मोटिक। हाइड्रोस्टैटिक गिव्स, जो छोड़ दो, जान छोड़ दो, वाटर कहते हैं दूर हो जाओ। कोलाइड ऑस्मोटिक क्या कहते हैं? मेरी तरफ आ जाओ। और दो जगह हैं, कैपिलरी है, इंटरस्टिशियल, दोनों का लिख दिया। कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक, इंटरस्टिशियल हाइड्रोस्टैटिक, कैपिलरी कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर, इंटरस्टिशियल कोलाइड ऑस्मोटिक। यहां पे मैंने ये लिखा कि वो कौन सी फोर्सेज हैं जो मिलके कोशिश कर रही हैं कि फ्लूइड दूर जाए, और वो कौन सी फोर्सेज हैं जो मिलके कोशिश कर रही है फ्लूइड करीब आए। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी एंड द कोलाइड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कलेक्टिवली दोनों डायरेक्शन एक ही ले रहे हैं, कैपिलरी से बाहर की तरफ, और ये दोनों मिलकर डायरेक्शन क्या ले रहे हैं? कैपिलरी की तरफ। मैंने सिर्फ माइनस का साइन निकाल के ये वैल्यू लिखी और उसके बाद इनकी वैल्यूज लिख दी। एक बुक में चीज लिखी हुई है, वैसे पता नहीं अभी एमसीक्यू में आती है, मुझे नहीं लगता, वैसे सेकंड ईयर एमबीबीएस का तो पक्का एमसीक्यू है। ये सारी डायनामिक्स जब आप किडनी में अप्लाई करते हैं ना, तो किडनी में जो 30 लिखी थी ना वैल्यू, ये 60 हो जाती है वहां। द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द कैपिलरी ऑफ द किडनी विच इज ग्लोमेरुलस, इतना तो पता ही होगा। The hydrostatic pressure of the glomerulus is 60 millimeter of mercury, highest in the body. तो क्या लगता है क्या होगा वहां पे? फर्क क्या होगा? ये जो प्लस 13 निकला इसकी वैल्यू कहां चली जाएगी? ये 60 हो गया ना, ये पहले 30 था तो प्लस 13 निकला था, तो 60 चला गया, तो इसका मतलब है ये तो फिर 40 पे कहीं चला जाएगा। तो ये चीज क्या शो करती है कि किडनी तो कोशिश क्या कर रही है? निकल के चीजें बाहर जाएं, निकल के चीजें, वहां पोर्स का साइज भी फर्क है थोड़ा, और चीजें निकलने का प्रेशर भी फर्क है। हाँ, वहां ये प्रेशर ज्यादा क्यों होता है ये हम किडनी में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। क्या मुझसे पूछोगे सर वहां 60 क्यों है या 30 क्यों है, वो वहीं पे डिस्कस। क्लियर हो गई डायनामिक्स? थैंक यू।